तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लर्न लॉजिक्स। तो गाइस हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एक बहुत खूबसूरत सा प्रोजेक्ट जिसमें बेसिकली हमने जो है एक एनिमल कलेक्शन बनाया था, जिसमें बेसिकली हमने एक टेबल बनाया था जिसमें हमने इमेजेस इंसर्ट किए थे। मैंने आपको उस वीडियो में नेस्टिंग ऑफ इमेजेस इन अ टेबल सिखाया था कि किस तरीके से बेसिकली आप इमेजेस का इस्तेमाल टेबल के अंदर कर सकते हैं, और हमने उस प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा यार तो यहाँ ऊपर आई कार्ड में आ रहा होगा, उसको ज़रूर से एक्सेस कर लें। पिछले सारे वीडियोस देख के आगे बढ़ते चलोगे तो सारी चीज़ें बहुत बढ़िया से क्लियर होती जाएगी। उसी के साथ गाइज आज के इस खूबसूरत से वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सिमेंटिक्स ऑफ HTML। क्या सिमेंटिक्स होता है, HTML के सिमेंटिक टैग्स कौन कौन से होते हैं, क्या बेसिकली उनका जो मेन काम होता है, किस तरीके से बेसिकली पुराने HTML के टैग्स में और आज के HTML के टैग्स में अंतर आया है, क्या बेसिकली उसके पीछे का पर्पस था सिमेंटिक्स को लाने का, सिमेंटिक टैग्स को लाने का। उन सारी चीज़ों को, उन सारी बातों को, उन सारी खूबसूरत सी बातों को आज के इस खूबसूरत से वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर अभी तक लर्न लॉजिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यार तो प्लीज़ उस लाल बटन को दबा के जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, लर्न लॉजिक्स फैमिली के मेंबर बन जाओ और बेल आइकन भी बजा देना ढंग से एकदम बढ़िया सा, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्टार्ट करेंगे यहाँ से। लिंक्डइन खुला हुआ है तो यार मुझे लिंक्डइन पे आप लोग फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और बहुत ज़्यादा माल मसाला मेरे बारे में आप लोगों को लिंक्डइन पे मिल जाएगा। सो गो एंड चेक मी आउट ऑन लिंक्डइन, द लिंक इज प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसी के साथ ये है अपनी खूबसूरत सी प्लेलिस्ट जिसमें हमारा पूरा वीडियोस का कलेक्शन जो है अपडेट किया जा रहा है दिन पे दिन। अभी तक इसमें 17 वीडियोस जो हैं डले जा चुके हैं, तो यार प्लीज़ इसको जल्दी से एक्सेस कर लो। उसी के साथ ये अपनी खूबसूरत सी गिटहब की रैपो जिसमें सारा कोड जो है पुश किया जा रहा है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के बारे में खूबसूरत सी बात बताना चाहूँगा कि आज बेसिकली हम कोड करके नहीं देखने वाले हैं। मैं आपको बताऊँगा बहुत सारे टैग्स, सिमेंटिक्स के क्या सिमेंटिक्स होता है, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आ चुके हैं हम अपने वन नोट में, जहां हम जो है अपना लिखने वाला कार्यक्रम पूरा किया करते हैं, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। मैंने जो है पेन बढ़िया से पकड़ लिए, बटन बटन सब एकदम फिक्स हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहले क्या हुआ करता था ना कि HTML का जो पूरा डॉक्यूमेंट है वो एक ही पहले जो चलती थी वो होती थी अनसिमेंटिक या नॉन सिमेंटिक HTML। पहले क्या हुआ करती थी? नॉन सिमेंटिक HTML, नॉन सिमेंटिक HTML। अब विदाउट मूविंग फर्दर टू सिमेंटिक HTML, पहले इस शब्द का मतलब अपन सीखते हैं कि व्हाट इज सिमेंटिक। ये सिमेंटिक मतलब क्या है? तो यार मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, आपको लेके चलूँगा सीधा गूगल पे। यहाँ पे अगर मैं आपको सर्च कराऊँ तो मैं आपको एक डिक्शनरी का वर्ड जो सिमेंटिक होता है उसका मतलब पहले समझाना चाहूँगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं लिखूँगा सिमेंटिक मीनिंग, ठीक है। सिमेंटिक मीनिंग अगर मैंने लिखा तो अरे भाई ये मुझे नहीं चाहिए, सिमेंटिक मीनिंग इन HTML लिखूंगा यार, ठीक है। तो मैंने सिमेंटिक मीनिंग इन HTML लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मुझे जो है बहुत खूबसूरत सी एक लाइन मिलने वाली है, और शायद यार इन लोगों ने, हाँ ये देखो web.dev वालों ने बढ़िया सी जो मैं चाहता था वो दी है, और यही 100% सच है। मैं अभी कुकीज़ को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो देखो सिमेंटिक का मतलब, थोड़ा जूम करूँ अगर, तो ये देखो कहाँ गया कहाँ गया, ये देखो सिमेंटिक मीन्स, सिमेंटिक का क्या मतलब है? रिलेटिंग टू मीनिंग, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ पर्टिकुलर फिक्स्ड मीनिंग हो, जिसका कुछ क्या हो, जिसका कुछ अर्थ बने, ठीक है। ऐसी चीजें जिसका कुछ अर्थ बने वो बेसिकली सिमेंटिक्स होती है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल हम कुछ काम करने जा रहे हैं और उसका कोई सेंस नहीं है, उसका कुछ अर्थ नहीं है, तो वो बेसिकली नॉन सिमेंटिक हो गया, ठीक है। तो सिमेंटिक का मतलब समझ आया, ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी काम जिसका कुछ अर्थ हो, जिसका कुछ डेफिनेट मीनिंग हो, ठीक है। तो अब इसको रिलेट करते हैं हम HTML से। तो पहले क्या हुआ करता था ना कि पूरा जो डॉक्यूमेंट था, पूरा जो HTML डॉक्यूमेंट था, पूरा जो HTML डॉक्यूमेंट था, HTML डॉक्यूमेंट वो नॉन सिमेंटिक HTML टैग्स से मिलके बना हुआ होता था। क्या होता था? नॉन सिमेंटिक HTML टैग से मिलके बना हुआ था। तो नॉन सिमेंटिक टैग्स मतलब ऐसे टैग्स जिनका जब हम उनको बोलें, जब हम उनको यूज़ करें तो उनका कुछ मीनिंग नहीं है, हम उन्हें यूज़ कर रहे हैं एज अपने पेरेंट का रैपर,
पर उनका ऐसा कुछ पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है। तो वो जो बेसिकली टैग्स हम उस टाइम पे यूज किया करते थे वो बेसिकली हो गया div, वो बेसिकली हो गया span। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस जो हैं दो नॉन सिमेंटिक HTML टैग्स हैं जिनको ट्रेडिशनल HTML में यूज़ किया जाता था। और ये जो टैग हैं जो बेसिकली अपना div टैग है वो बेसिकली एक पेरेंट कंटेनर या पेरेंट रैपर के तरह से यूज़ किया जाता था ट्रेडिशनल जावास्क्रिप्ट में। चूँकि आज भी लोग करते हैं जो पहले से डेवलपमेंट करते आ रहे हैं, जिनको 5-6 साल का एक्सपीरियंस, जो बहुत पहले से करते आ रहे हैं और अभी तक करते आ रहे हैं, तो वो आज भी आपको देखने को मिलेगा कि अपनी डेवलपमेंट में जो है div का इस्तेमाल करेंगे। क्या होता है ये सारी चीज़ें आपको समझ आएगी। तो ये बेसिकली पेरेंट रैपर होता है। अब देखो मैंने यहाँ पे इमेज लगाई हुई है, इस इमेज को जस्ट बाद में बताने वाला हूँ। तो ये पेरेंट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे div लगाया, यहाँ पे मैंने div क्लोज किया और मान लो मैं एक जो है ना इमेज लगा रहा हूँ, एक कार्ड बना रहा हूँ। कार्ड क्या होता है, कार्ड बेसिकली एक ऐसा कंपोनेंट होता है जहाँ पे यहाँ पे हमारा इमेज होता है, यहाँ पे बेसिकली हमारा कुछ कंटेंट होता है, यहाँ पे बेसिकली बटन होता है। तो कुछ इस तरीके का हमारा मामला क्या होता है, कार्ड होता है। तो मान लो मैंने यहाँ पे एक div बनाया। अब मेरे को अपने इमेज को, कंटेंट को और बटन को जो है एक ही एंटिटी में डालना है। तो मैं इसको बेसिकली एक पेरेंट रैपर में रैप कर दूंगा। तो उस टाइम हम पेरेंट रैपर के लिए div का इस्तेमाल किया करते थे, आज भी चूंकि बहुत सारे लोग करते हैं। तो मैं क्या करूंगा ना, इसके अंदर एक इमेज लगा दूंगा, फिर यहाँ पे मान लो एक p लगा दूंगा, फिर यहाँ पे एक बटन लगा दूंगा, ठीक है। और ये मेरा बेसिकली एक कंपोनेंट बन गया या एक एंटिटी बन गई, या मान लो मेरा ये कार्ड बन गया, ठीक है। तो ये जो div है, जब हम सुनते हैं वर्ड div तो हमें ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट मीनिंग नहीं मिलता। सिग्निफिकेंट मीनिंग इन द सेंस, div सुनते हैं तो क्या लगता है, मतलब HTML से रिलेटेड हमें कुछ भी ऐसा समझ नहीं आता है कि div। अब जब हम सिमेंटिक पढ़ेंगे तो हमें सारे टैग्स का, मतलब टैग का नाम सुनेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ भैया ये सेक्शन के लिए इस्तेमाल होगा, असाइड जो है वो मेरा, अगर साइड में मेरे को कोई साइड बार बनाना है तो उसके लिए इस्तेमाल होगा। तो बिना किसी बकवास के मैं आप लोगों को रिडायरेक्ट कराना चाहूँगा एक खूबसूरत सी इमेज की तरफ। ये इमेज मेरे को web.community यार एक वेबसाइट है जो बहुत खूबसूरत वेबसाइट है, अगर आप लोग चाहें तो बिल्कुल उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके और इसको सेंटर में लाना चाहूँगा। तो देखो ये है बेसिकली अपना ट्रेडिशनल मामला। क्या है, ये है अपना ट्रेडिशनल मामला, ये है अपना ट्रेडिशनल मामला और ये है अपना मॉडर्न मामला, ठीक है। तो ये अपना मॉडर्न मामला का है, ये काय का है, ये अपना मॉडर्न मामला है HTML का। ये बेसिकली अपनी नॉन सिमेंटिक HTML है और इधर अपनी सिमेंटिक HTML। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट नॉन सिमेंटिक HTML। मैंने क्या बोला कि पूरा जो हमारा कंपोनेंट होगा, पूरा जो हमारा HTML डॉक्यूमेंट होगा, उसमें div का, span का इस्तेमाल हुआ रहेगा। और ये जो div है ये बेसिकली हमारा क्या होता है, ये हमारा पेरेंट रैपर होता है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो हमारा दो div है, ये हमारा यहाँ पे एक div चालू हुआ। तो पहले एक चीज आप लोग यहाँ पे नोटिस करो कि हमारा जो है पूरा डॉक्यूमेंट है ना, इसमें देखो यहाँ पे div है, div का इस्तेमाल हुआ है। एक बात आपको यहाँ से समझ आ गई। दूसरी बात ये है कि देखो यहाँ पे ये पेरेंट रैपर है पूरा, ये div यहाँ से चालू हुआ, यहाँ को खत्म हुआ, इसके बीच में हमारा ये कंटेंट है, फिर ये div यहाँ पे, इसके बीच में हमारा ये कंटेंट है। तो यानी कि पूरा जो हमारा चाल चलन है अपने पूरे डॉक्यूमेंट का वो div के बीच में चल रहा है। वहीं अगर हम अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट करें टुवर्ड्स मॉडर्न HTML, तो हमको मॉडर्न HTML में एक बहुत खूबसूरत सी बात देखने को मिलती है कि जितने भी टैग्स हैं उनका एक पर्टिकुलर मीनिंग है। जैसे हेडर, जो हमें हेड को डिफाइन करने में हेल्प करेगा, फिर नैव, जो जिसकी मदद से हम नैव बार बनाएंगे, ठीक है। मेन में हमारा मेन जो है कंटेंट आएगा जिसमें हमारा बेसिकली लैंडिंग पेज आ सकता है। क्या होता है लैंडिंग पेज, बैनर, सारी चीज़ें समझ आएगी। पर देखो जब हम div सुन रहे थे तो div में हमें क्या लग रहा था, div यार किसी भी चीज़ के लिए हमने div जो है हेडर भी div से बना लिया, फिर हमने नैव बार भी div से बना लिया, फिर हमने सारी चीज़ें div से बनाई। तो ये थोड़ा नॉन सिमेंटिक, नॉन मीनिंगलेस थोड़ा लग रहा है कि यार हम हेडर भी div से बना रहे हैं। तो फ़र्क ही क्या रहा हेडर में और इसमें, सभी तो div से बन रहा है, ठीक है। वहीं जब हम शिफ्ट हुए सिमेंटिक की तरफ तो वहीं हमें मेन के लिए मेन टैग मिला, ठीक है। फिर हमें जैसे हम आर्टिकल लगाएंगे तो आर्टिकल के लिए आर्टिकल मिलेगा, ठीक है।
फिर जैसे हम फिगर लगाएंगे तो इसके अंदर मान लो मुझे कुछ इमेजेस लगानी है, कुछ मुझे पैराग्राफ लगाना है, तो इसके लिए बेसिकली मैं फिगर का इस्तेमाल करूँगा। मान लो मेरे को जो है मेरा टेस्टिमोनियल सेक्शन बनाना है, या मान लो मुझे मेरा जो है एक करोजल बनाना है जिसमें मेरे यूज़र्स चल रहे हैं, जिसमें मेरा काउंट दिख रहा है, मैंने कितने प्रोजेक्ट बनाए, मैंने कितनी चीज़ें की है। वो बेसिकली अगर मुझे अलग अलग सेक्शन बनाने तो मैं उस टाइम सेक्शन टैग्स का इस्तेमाल करूँगा। तो देखो, जब हम सिमेंटिक HTML के टैग्स को मात्र सुन रहे हैं, हेडर बनाने के लिए इस्तेमाल होगा, नैव के लिए इस्तेमाल होगा, मेन कोई कंटेंट जैसे मेरा लैंडिंग पेज हो गया, जैसे मेरा बैनर हो गया, उसके लिए इस्तेमाल होगा। फिर फिगर बेसिकली मुझे जब इमेज लगानी हो, जब मुझे वीडियो लगानी हो, जब मुझे ऑडियो लगानी हो, तो जब भी मुझे बेसिकली मेरा मीडिया वाला मामला लगाना होगा तो मैं उसका इस्तेमाल करूँगा। फिर जैसे देखो यहाँ पे असाइड है, तो असाइड जैसे देखो एक साइड में है, तो यानी कि जब भी मुझे कुछ साइड बार जैसा बनाना होगा तो मैं असाइड का इस्तेमाल करूंगा। तो आई होप यार मेरी फीलिंग से मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उससे आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो सिमेंटिक का मतलब सिर्फ इतना है कि हम पुराने डिव वाले मामले को छोड़ के नए टैग्स को अपनाएं। अंतर कुछ भी नहीं है, सिर्फ टैग्स का नाम बदल गया है, पूरा काम डिव वाला ही है। और जो सिमेंटिक टैग्स है वो भी बेसिकली अपने पेरेंट या रैपर कंटेनर्स या रैपर टैग्स होते हैं जिनमें बेसिकली हम अपने कंटेंट को रैप किया करेंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारे पास असाइड होता है, फिर सेक्शन होता है, फिर फुटर होता है जिसमें बेसिकली हम फुटर वाला सेक्शन हमारा बनाया करेंगे। ठीक है, तो आई होप यार इतनी बातें सबको समझ आई है। देखो यहाँ पे तो मेरी इमेज आ रही होगी यार, ये वीडियो जो मैं शूट कर रहा हूँ तो मैंने थोड़ा ऊपर कर दिया। तो आई होप यार आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब ये मामला कब शिफ्ट हुआ, नॉन सिमेंटिक HTML कहाँ तक रही, कब सिमेंटिक हो गई, तो ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। मैंने यार एक विंडो में एक खोल के रखा है। तो देखो गूगल भैया मेरी लोकेशन मांग रहे, क्या करोगे मेरी लोकेशन यार जान के आप। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सर्च किया कि इन विच वर्जन ऑफ HTML सिमेंटिक्स वर इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो HTML5 जो है उसमें सिमेंटिक्स का इंट्रोडक्शन हुआ था फॉर द फर्स्ट टाइम, जो कि हम अभी बेसिकली आज के टाइम पे HTML5 यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस टाइम पे बेसिकली हमें एक डिव दे दिया गया था, डिव से ही हम पूरा अपने कंपोनेंट को, अपने पूरे HTML डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन किया करते थे। आज के टाइम पे बेसिकली आई मीन एडवांस तो नहीं बोलूँगा पर मोर रिफाइंड बोलूँगा मैं। मोर रिफाइंड बेसिकली हमारे जो सिमेंटिक एलिमेंट या सिमेंटिक टैग्स हैं उनका बेसिकली आज के टाइम पे हम इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप यार आप लोग कहीं ना कहीं मुझसे रिलेट करने में जो है आप लोग सफल हुए होंगे। ठीक है, तो ये हमारे बहुत सारे जैसे सेक्शन हो गया, आर्टिकल हो गया, फुटर हो गया, प्रोग्रेस भी एक होता है, फिर मैंने आपको नैव बताया, असाइड बताया, मार्क, टाइम, ऐसे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो आई होप यार इट मेड सेंस और आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आई होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट यार HTML सिमेंटिक्स। तो अगर आपसे कोई भी पूछे सिमेंटिक्स या HTML की सिमेंटिक टैग्स, तो आप लोगों को सिर्फ इतना बताना है कि HTML के वो टैग्स या वो एलिमेंट जो कुछ मीनिंग रखते हैं, विच हैज़ अ डेफिनेट मीनिंग। ठीक है, मीनिंग किस तरीके से, मीनिंग सुनते से बाय द एड ऑफ हियरिंग, सिर्फ अपने हियरिंग के एड से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा बेसिकली मेरा जो HTML का टैग है या HTML का एलिमेंट है वो बेसिकली मेरा क्या है, वो मेरा सिमेंटिक है या नॉन सिमेंटिक है। तो अगर मैंने बोला डिव, तो डिव सुनते से क्या, डिव से हम हेडर भी बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं। पर इन द सिमेंटिक, इन द मॉडर्न HTML वी आर हैविंग सम वन ऑफ द मोस्ट और मैनी most HTML elements which we are having for definite क्या बोल सकते हैं हम, डेफिनेशन ऑफ आवर HTML डॉक्यूमेंट, जिनकी मदद से हम अपने HTML डॉक्यूमेंट को बढ़िया से, बहुत अच्छे तरीके से, रिफाइंड तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आई है। HTML के जो सिमेंटिक HTML एलिमेंट्स या टैग्स हैं वो आप लोगों को समझ आए होंगे। जल्दी हम आने वाले अपने वीडियोस में इनको यूज़ करना चालू करेंगे। तो आई होप इट मेक सेंस। अगर आप अभी तक बने हुए हैं गाइस तो मेक श्योर कि आप लोग कमेंट ज़रूर छोड़ दें कमेंट सेक्शन में आपको वीडियो कैसा लगा। और बस यार यही था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर अभी तक लर्न लॉजिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यार तो इतना मत मुझे मजबूर करो बोलने पे, जल्दी से सब्सक्राइब करो, इतनी देर बिल्कुल मत लगाओ। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग।